आपकी वजह से क्रिकेटर्स ने एक सही राह पे जो कि है कदम रखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि यही सिग्नेचर्स एक क्रिकेटर की पर्सनालिटी, उनके ऊपर कितना प्रेशर है। क्रिकेट का मतलब है रमेश राही की आत्मा इस काल क्रिकेट। मेरा फर्स्ट क्रश लव क्रिकेट है। हमारे क्रिकेटर्स हमारे हीरो बन जाते हैं जी फिल्म बॉलीवुड वाले हमारे आइकॉन बन जाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी बने माही जी। महेंद्र बना माही तो रमेश बना राही। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस एपिसोड में। आज हम क्रिकेट की दुनिया की बात करेंगे, लेकिन थोड़े अलग नज़रिए के, थोड़े अलग ट्विस्ट के साथ। आपने अक्सर सिक्सर्स के बारे में, योकर्स के बारे में, सबके बारे में डिस्कशन सुना होगा, लेकिन एक चीज़ शायद आपने भी मिस कर दी, जो क्रिकेटर्स से बहुत ज़्यादा जुड़ा है, उनके बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है, और आप सबको भी अक्सर उसकी तड़प, उसकी ख्वाहिश रहती है। एनी गेसेस मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ जो कि क्रिकेटर्स अपने फैंस को देते हैं और फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यही सिग्नेचर्स एक क्रिकेटर की पर्सनालिटी, उनके ऊपर कितना प्रेशर है, और साथ ही वो किस तरीके से अपने करियर वाइज परफॉर्म करेंगे या उनका करियर कैसा रहेगा, ये भी अपने आप में बयां करता है। इंटरेस्टिंग, राइट? सो आज के इस इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन को और इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर रमेश राही यादव जी। हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं इससे जुड़ी तमाम चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जो कि कहीं ना कहीं सबका ध्यान भी अट्रैक्ट करता है और सबको क्यूरियस भी बना देता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं भी आपके एपिसोड में आके बहुत ही खुश और आज बात करने जा रहा हूँ क्रिकेट की। क्रिकेट का मतलब है रमेश राही की आत्मा इस काल क्रिकेट। मेरा फर्स्ट क्रश लव क्रिकेट है, क्रिकेट रहा है, तो आज इसके बारे में बात करने में बहुत ही एक्साइटेड हूँ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपके नाम से ही जुड़ा है, रमेश राही यादव। जैसा मैंने बोला, तो ये राही कहाँ से आया? क्योंकि ये अपने आप में ही बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक कह सकते हैं मिडिल नेम है जो हमने नहीं सुना है। देखो, जैसे कि हमारे क्रिकेटर्स हमारे हीरो बन जाते हैं जी। फिल्म बॉलीवुड वाले हमारे आइकॉन बन जाते हैं, तो हर आदमी कोई उनका हेयर स्टाइल कॉपी करता है, कोई उनका ड्रेस स्टाइल कॉपी करता है। जी। तो मैं जब क्रिकेटर्स मेरे हीरो बने, और मेरा नाम एक्चुअली है डॉक्यूमेंट्री नाम रमेश कुमार यादव। ओके। तो जब मैंने देखा महेंद्र सिंह धोनी बने माही जी। महेंद्र बना माही तो रमेश बना राही। क्या तो बात है। ये राही नाम जो है मैंने महेंद्र सिंह धोनी माही से कॉपी किया है, या कह लो उसको स्टिमुलेट किया है। ओके। ठीक है जी। और राही बनने के, राही नाम लगाने के बाद इतना एडवांटेज है कि मैं बहुत से लोगों को उनकी ज़िंदगी की कामयाबी की राह दिखाने में कामयाब हो रहा हूँ, तो इसलिए राही बुलाने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। बेहद खूबसूरत। इससे ज़्यादा खूबसूरत बात क्या हो सकती है कि आपकी वजह से क्रिकेटर्स ने एक सही राह पे जो कि है कदम रखना स्टार्ट कर दिया है, या फिर ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी किस्मत ने ही एक 360 डिग्री टर्न ले लिया है। इसी बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले सर, आपकी पर्सनल जर्नी से शुरुआत करना चाहूँगी। आपने अपना करियर एयरफोर्स से स्टार्ट किया था, एक बहुत ही स्टेबल अच्छा करियर, बहुत सुनने में अच्छा लगता है सबको। उससे कैसे सिग्नेचर एनालिसिस तक की जर्नी आपने अपनी तय की? किस तरीके से आपको लगा, किस मोड़ पे लगा कि ये आपके लिए एक अच्छा सूटेबल प्रोफेशन हो सकता है? देखो मैम, अपने बचपन को याद करता हूँ तो मैं जब भी अगर बचपन को याद करता हूँ, मुझे दो चीज़ें ही अट्रैक्ट करती थी। या तो मैं क्रिकेट देखने के लिए दूसरे गांव में जाके भागता था, दूसरे मोहल्ले में भागता था क्रिकेट मैच देखने के लिए जी। या जब कोई जहाज निकलता था हमारे घर के गांव के ऊपर से, तो मैं उसको देखने के लिए क्रेजी होके भागता था। वाओ। देखते तो तब सभी थे जी। तो क्रेजी होके भागने में, एयरफोर्स में जाना मेरा कोई प्लान नहीं था, ना कोई योजना थी, ना मेरे घर वाले चाहते थे। तो मुझे लगता है मेरा लव टू द एरोप्लेन मुझे एयरफोर्स में ऐसे ही खींच लेगा पढ़ते पढ़ते। ओके। और फिर वहाँ जाके जो मेरा क्रिकेट कनेक्शन था, क्रिकेट क्रेज था, और बढ़ता चला गया। उस क्रेज में मैं एक पॉइंट बताऊंगा आपको। जब कपिल देव जी से मेरी मुलाकात 1992 या 93 में हुई थी चेन्नई में, इंडिया टीम को श्रीलंका जाना था और वहाँ कैंप लगा था इंडिया टीम का। ओके। चेन्नई में, और मैं एयरफोर्स चेन्नई में था, तो हम जैसे तैसे करके पहुंच गए। उन दिनों विजय यादव टीम में होते थे एज ए विकेट कीपर इंडिया के। ओके। तो मैं उनका कजिन बन के ना डम्मी, जैसे हॉकी में बोलते हैं डोज मारो, जी। तो मैंने पुलिस वाले को डोज मार दिया। हम कजिन और विजय यादव, और मैं पहुंच गया एकदम स्टेडियम के अंदर जहाँ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ओके। तो जब मैंने सचिन तेंदुलकर को देखा था, तो माफ करना बिटिया, सचिन तेंदुलकर के जो फेस की एनर्जी थी आपके फेस की एनर्जी से भी ज्यादा है ना
ग्लोरीफाई थी, वाओ, मतलब पसीना निकला हुआ था उसका। और 92-93 की बात है। तो जब मेरा कपिल देव जी से मिलना हुआ, मैंने उनका हाथ पकड़ा, ऐसे तो मैं रोने लग गया। वाओ, तो बोले क्या बात है भाई, क्या बात है? मैंने कहा सर आप मेरे भगवान हो और आप मेरे सामने हो। तो कपिल देव ने कहा क्या बात है, मैं तो क्रिकेटर हूँ। मैंने कहा सर आप मेरे भगवान हो, मुझसे पूछो ना, आपको आपकी फोटो के लिए। उन दिनों कोई मीडिया तो था नहीं, जी, एक दो मैगजीन आती थी। हम गांव दूर दराज हरियाणा में रहते थे, कहाँ हमें कोई मैगजीन मिलता बिल्कुल, था। वो मैगजीन्स भी शायद हाँ, पता नहीं कितने हाँ, हफ्तों बाद, और फिर महीनों बाद वो एक मिलती थी। कपिल देव की फोटो मिल जाती है वाला एक्शन की, तो मतलब वो कटिंग करके रखना बहुत बिल्कुल। क्रेज था मेरे को। तो कपिल देव ने कहा यार तुम भी बन सकते हो, कम ऑन। मैंने कहा सर मैं तो 20 साल का हो गया, मैं तो क्रिकेट खेलते नहीं। जी, तो कपिल देव सर ने एक बात कही थी कि यार हो सकता है तुम कुछ ऐसा कर जाओ कि हम क्रिकेटर तुम्हारे लिए ताली बजाएं। वाओ, लाइफ इज वेरी बिग, इवन अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट दिस बिग बिग लाइफ। जी, तो वो थपकी मार के चले गए। मेरा क्रिकेट देखने का क्रेज ऐसे ही लागू था। उसी क्रेज में एक कहानी बताता हूँ। 2003 में वर्ल्ड कप फाइनल मैच, वर्ल्ड कप फाइनल नहीं, 2003 में इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना था। ओके, मैं आईआईटी खड़गपुर कलाईकुंडा में पोस्टिंग था। जी, मैं राजधानी लेके दिल्ली पहुंचता जी। हूँ, उसी दिन मैच स्टार्ट होना था। ओके, मैं घर नहीं गया दोस्तों, मैंने पहाड़गंज में होटल लिया और जी। एक एक बॉल को ऐसे देखा जैसे आईआईटी वाला बच्चा सिलेबस पढ़ता है। वाओ, अकेला अकेला बैठ के वो पूरा मैच देखा। तो जुनून। क्रिकेट को मैं जब देखता था ना, तो ऐसे देखता था जैसे कि चंदा और चकोर। तो मेरे को ये आइडिया हो गया था कि जब इतना क्रेज हो गया, तो जैसे ही मुझे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की विजडम आई 2006-07 में एयरफोर्स में, मैं मेडिटेशन करता था। मेडिटेशन मैंने भगवान से बोला भगवान ऐसी विजडम दे जिससे मैं गुरु बन जाऊं, मेंटर बन जाऊं और लोगों को उनकी ज़िंदगी की राह दिखाने में एक टॉर्च का काम करूं। जी, तो जब ये विजडम आई 2006-07 में, तो मैंने साथियों को कहा कि यार मेरे को ये विजडम आ गई है, नाउ आई एम ए सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर। जी, तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को तो लोग आज भी नहीं समझ रहे। 2026 में जरा सोचो, 2007 में जब अपने दोस्तों को बताता था, मैं उन सभी दोस्तों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने उस समय भी मुझ पर विश्वास किया, मेरे कहने से सिग्नेचर चेंज किए। बिल्कुल, तो जब उन्होंने सिग्नेचर चेंज की, उनकी लाइफ में इफेक्ट आया, तो मुझे बोले यार तुम 2010 में वीआरएस लेके जा रहे हो, ठीक है, जी, तो तुम्हारा सिग्नेचर तुमको क्या देने वाला है? चमत्कार की बात बताओ, नॉर्मल तो सब ठीक है। सब करते मैंने कहा भाई ये अगर इस सिग्नेचर में ताकत है, इस सिग्नेचर विद्या में ताकत है, तो ये मैं चाहता हूँ मेरा सिग्नेचर मुझे क्रिकेटरों का मेंटर बनाए। वाओ, ओके, ये 2008 में आई यूज्ड टू से इन माय एयरफोर्स मीटिंग्स, जर्नी, जी, एयरफोर्स ग्रुप, जी, एयरफोर्स टी पार्टी, भाई अपन तो बाहर जाके क्रिकेटरों के मेंटर बनेंगे। तो लोग बोलते हैं यार तूने क्रिकेट खेला नहीं, गली क्रिकेट खेलता है। लेकिन मैंने कहा मैंने क्रिकेट इतना देखा है, मुझे लगता है किसी क्रिकेट कोच ने भी क्रिकेट को इतना नहीं देखा जितना मैंने देखा आपने है। देखा है, तो ओके, मेरे को वो कॉन्फिडेंस था और मैंने कहा मैं क्रिकेटरों का मेंटर बनूंगा और सफल मेंटर बनूंगा। जी, अगर इस ज्योतिष विद्या में पावर है तो मेरे को ज्योतिष क्या है? ज्योतिष का मतलब है कि जो चाहो वो पाओ, ओके, और वो जरूर पाओ जिसके लिए आपने एफर्ट कर रखा है। जी, तो क्रिकेट देखने में मैंने एफर्ट की, वो सारे काम कर रखे थे जो एक आईआईटी बच्चा अपनी सिलेबस को कवर करने में करता है। करता है, वाओ, अमेजिंग, और फिर मैं 2010 में वीआरएस लिया और वहाँ से जब मैं बाहर निकला, मैं हैदराबाद में रहता था, और ऐसा लगा क्रिकेटरों से कैसे मुलाकात होगी। और फिर जैसे कहते हैं ना, जहाँ चाहाँ वहाँ रहा। तो बस वही बात हुई कि एक आलोक अग्रवाल जी नोएडा के बिजनेसमैन हैं, वो 5 स्टार होटल में रुके हुए थे हैदराबाद, जी, और उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुला लिया। वाओ, ओके, जैसे मिलने के लिए बुलाया, वहाँ क्रिकेटर रुके हुए थे। ओके, अमेजिंग, इत्तेफाक कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, कनेक्शन शायद आप मैनिफेस्ट इतना स्ट्रांगली कर रहे थे इस चीज ये को। दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन की पावर। सिग्नेचर गुड लक बन चुका था और जी। मैनिफेस्टेशन लगातार चल रही थी, तो वो क्रिकेटर वहाँ रुके हुए थे। मैंने क्या करा था, गूगल से, जैसे आपने आज क्रिकेटरों का ऑटोग्राफ निकाले हैं, जी, उस समय मैंने 10-20 क्रिकेटरों का ऑटोग्राफ निकाल के उनके ऊपर रिसर्च कर रखी थी, कौन वाह। से क्रिकेटर को क्या हर्डल है, क्या सिग्नेचर में करेक्शन करना चाहिए। जी, मैंने कहा जैसे ही वो मेरे सामने आएंगे, कहते ना मौके पे चौका, बिल्कुल, तो मैंने अपनी बात को कह देना है। जी, तो वहाँ मेरी शुरुआत हुई और मेरे को मिले फरवरी 2011 में वहाँ पे द ग्रेट लीजेंड ऑफ टेस्ट मैच बॉलिंग ईशांत शर्मा, जो 100 टेस्ट मैच खेल के अभी रिटायर हो गए हैं शायद। जी, तो वो मिले, और जब उन्होंने 30-32 टेस्ट मैच खेले हुए थे, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो उन्होंने ऐसे अंगड़ाई लेके कहा, सर ये क्या होता है, हम जिम करते हैं, बॉलिंग करते हैं, ये कि इससे क्या होगा? मैंने कहा यार दिस इज़ व्हाट, तुम्हारा सिग्नेचर में ऐसी ऐसी बातें हैं। मैंने उनको समझाया, उन्होंने बोला लाइफ तो वैसी ही चल रही है। तो मैंने कहा थोड़ा करेक्शन करोगे तो ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कहती है कि लाइफ में आपको एडवांटेज मिलेगा, ओके, आपको अपने कर्म का रिजल्ट मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा। जी, तो बोले सर ऐसा तो कुछ क्या बताए। वो 2011 की बात है, सोचो जरा। बिल्कुल, तो ऊपर वाले का शायद बहुत शुक्र है मुझ पर कि ईशांत शर्मा जैसे तैसे कर आधे घंटे की मीटिंग में बोला सर करना क्या होगा। जी, मैंने कहा 2 नोटबुक लिखनी है,
नए सिग्नेचर की, ठीक ओके। है। और तो बोला ठीक है सर। मैंने कहा आईपीएल आ रही है ईशांत, हाँ। ये 2 नोटबुक लिख के तो आईपीएल में जाएगा, अगर आईपीएल में आप चमक गए तो जी, ठीक है कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो बिल्कुल। भाई कोई बात नहीं। बिल्कुल। तो बोला ठीक है सर। बोला सर आपकी फीस क्या है? तो उस वक्त मैंने जो भी फीस बताई थी फ्रेंड्स, ईशांत ने अपने बैग में हाथ डाला और ऐसे मेरे को फीस दे दी। द ग्रेट ईशांत शर्मा ने 1 रुपए की भी बार्गेनिंग मुझसे नहीं की, वाओ, अमेजिंग। 1 रुपए की भी नहीं की, 1 रुपए की। और किस समय नहीं की, ना उस वक्त मेरे पास विजिटिंग कार्ड था, ना मेरे पास यूट्यूब थी, जी। मेरी कोई ब्रांडिंग नहीं थी, मेरे बिल्कुल। पास नॉलेज नहीं थी। जी। और फिर ईशांत शर्मा आईपीएल में अच्छा परफॉर्म किया, फिर वो इंडिया टीम में आए, फिर उन्होंने 3 मैच में 22 विकेट लिए, वेस्ट इंडीज में जाके मैन ऑफ द सीरीज बने। वाओ। उस मैन ऑफ द सीरीज बनने के बाद उन्होंने जब अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपनी मेहनत के साथ साथ मेरे कनेक्शन को दिया, और आज तक ने तो स्पेशल वो वीडियो चलाया था जो स्टार क्रिकेट ने शूट किया था कि ईशांत शर्मा जी ने रमेश जी के कहने से सिग्नेचर के 15-20 नोटबुक भरे, जी। एंड दैट्स व्हाट द जर्नी स्टार्ट्स। और एक बार जब ईशांत की सक्सेस मिली तो दरवाजे फिर क्रिकेट टीम के लिए अपने आप ही खुल खुल गए, गए, एंड बिल्कुल। पूरे वर्ल्ड के लिए खुल गए, मैं कहता हूँ। जी। ईशांत और हम क्या है, मैं कई बार सोचता हूँ कि ईशांत मेरे लिए राम है हनुमान है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं वाह। ईशांत उस वक्त मुझे बोला था, मैंने ईशांत से लिखवाया कि तेरा लक्ष्य क्या है जी। क्रिकेट में, तो ईशांत ने बोला सर आई वांट टू प्ले 100 टेस्ट मैच एंड आई वांट टू टेक विकेट्स मोर देन कपिल देव। ओके। तो मैंने कहा यार मैं कैसे हाँ बोलूँ, बट मेरा मन कहता तो 80 प्लस टेस्ट मैच खेलेगा, विकेट की तो मैं नहीं कह सकता क्या होगा, बट 80 प्लस खेलेगा। आज वो 105 टेस्ट मैच खेल गया, बिल्कुल। एंड वी हैड ए लॉन्ग एसोसिएशन ऑफ 6-7 years टुगेदर। अमेजिंग। और जो क्रिकेट का क्रश था ना, मैंने दोस्तों मैं यहाँ एक ही बात कहूँगा, अगर आपका क्रश किसी चीज़ से कर दोगे तो वो चीज़ ज़िंदगी में आती है। मेरा क्रिकेट का इतना क्रश था, मैंने क्रिकेट के स्टेडियम, मतलब मेरे को ये था कि क्रिकेटर पर्दे के पीछे क्या करते हैं, बिल्कुल। हाउ दे टॉक, हाउ दे थिंक, हाउ दे ईट, जी। हाउ दे लिव इन देयर क्रिकेट रूम्स, के अलावा उनकी हाँ। लाइफ कैसी है? उनके रूम्स में वो कैसे रहते हैं, मेरे को जी। बहुत क्रेज था इनके। तो सब पर्दों के पीछे की कहानियां मुझे पता लगी जब मैं एसोसिएशन में रहा। बिल्कुल। काफ़ी क्रिकेटर मेरे कांटेक्ट में रहे, एंड दैट्स व्हाट द जर्नी फ्रॉम एयरफोर्स टू सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर, एंड नाउ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी इज फ्लरिशिंग अराउंड द वर्ल्ड। आज 50 बिल्कुल। कंट्री में मेरे स्टूडेंट हैं। आज यूट्यूब, सोशल मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस काम को जन जन तक पहुँचा रहा है, एंड पीपल जिसने भी मेरे कहने से कुछ भी चेंज सिग्नेचर में किया है उसको लाइफ में एडवांटेज बहुत अच्छे मिले हैं, एंड दैट इज द जर्नी ऑफ माय लाइफ। बिल्कुल। उस वक्त से सर आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की जब इसका कॉन्सेप्ट किसी ने सुना भी नहीं होगा, सबके लिए बहुत नया था, और जब कोई चीज़ नई होती है तब उसे अपनाना, अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और शायद इसी वजह से आज आपने जो एग्जाम्पल दिया ईशांत कुमार का, इतना ज़्यादा जो कि है लोगों के लिए भी, यहाँ पे एक ईशांत के लिए भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई होगी जानने के बाद। आपने एक बात कही थी, जहाँ चाह है वहाँ राह है। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, जहाँ चाह है वहाँ राह है, और वहीं राह दिखाने के लिए राही जी हैं। देयर इज नो डाउट इन दैट। खैर सर, ग्राफोलॉजी की भी आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, तो सिग्नेचर एनालिसिस और साथ ही ग्राफोलॉजी, ये दो अलग चीज़ें हैं या एक ही चीज़ है? उनमें डिफरेंस क्या है अगर ये अलग है तो? बेटा सिग्नेचर ग्राफोलॉजी वन पार्ट है, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी वन पार्ट है। ओके। सिग्नेचर ग्राफोलॉजी के जरिए यू कैन अंडरस्टैंड द mindset of the individual, ओके। behavior of the individual, etiquette of the individual, Okay. thinking process of the individual, जी। living style of the individual, that can be understood by signature graphology. ओके। And signature astrology means signature astrology बड़ी माँ है ग्राफोलॉजी की। ओके। कैसे? सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में ये सारी चीज़ें तो अब समझ ही जाते हैं जो ग्राफोलॉजी कहती है। जी। इसके अलावा ये समझ जाता है कि उसकी लाइफ में जो एफर्ट वो कर रहा है उसमें उसको परफेक्ट रिजल्ट आ रहे नहीं आ रहे, उसको कर्जा है नहीं है, उसका प्रमोशन बराबर हो रहा है नहीं हो रहा, उसके रिलेशनशिप कैसे हैं, जी। उसका कैरियर कैसे है, मतलब एस्ट्रोलॉजी जो बताती है ना, जी। वो सारी चीज़ें हम सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और क्लाइंट को जब सुनाते हैं तो ये कहते हैं सर ऐसा बता रहे हो जैसे लगता है मेरी माँ हो या मेरा भाई हो। बिल्कुल। तो इतनी सिग्नेचर डिटेल में। एस्ट्रोलॉजी इज ए combination of graphology and astrology, and I am working on signature astrology since 2008। कह सकते हो विश्व का, भारत का पहला सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर एज पर मीडिया, क्योंकि मेरे बारे में तो टेस्टिमोनियल हैप्पीनेस का, जी। सक्सेस का ईशान जी ने 2021 में दे दिया था कि ही इज माई स्टूडेंट ऑन स्टार क्रिकेट। ओके। तो मेरा तो टेस्टिमोनियल भी आ गया था। मैं ऐसा बंदा हूँ, इस एस्ट्रोलॉजी ने मुझे क्या किया, मैं जी। जब ईशान से मिलने से पहले हम हैदराबाद में रोड पे खड़े होकर सिग्नेचर के पर्चे बांटते, मैं और मेरे दोस्त, वाह। कि सिग्नेचर बनवा लो, सिग्नेचर बनवा लो, और पेपर में ऐड देते थे। जी। तो मतलब 1000 पर्चे बांटे तो 2 कॉल आते थे, क्योंकि बिल्कुल। सिग्नेचर के बारे में आज भी अवेयरनेस नहीं, तो सोचो 2011 में। तब तो कुछ लेकिन नहीं। मेरे अंदर एक धुन थी कि एक ज्ञान मिल गया, इस ज्ञान को हमें
जन जन तक लेके जाना कैसे है, पहुंचाना है? जन जन तक लेके जाना है, और ऐसे इस तरह लेके जाना है जैसे बाबा रामदेव योग को लेके गया, और इसको पीएम हाउस में भी ले जाना है। बिल्कुल। तो ओके। हम उसी धुन में काम करते थे, और उस धुन के चलते मैं कहूँगा ईशान जी हमारी ज़िंदगी में उन्होंने इस चीज़ को माना, फॉलो किया। मैंने एक रिसर्च किया है बेटा, मैं सबको बताना चाहता हूँ। दर्शकों बिल्कुल। प्लीज़ एक सवाल है आपसे, आपसे सवाल करो बेटा, पहले जी। आप भी जवाब देना। ओके। गुरु बड़ा है शिष्य बड़ा है, बताइए। गुरु। गुरु बड़ा है शिष्य बड़ा है, ये बहुत हमें मूर्खतापूर्ण सिखाया गया कि गुरु बड़ा है। ओके। मैं ऑन कैमरा बोलता हूँ, गुरु कभी बड़ा नहीं होता, शिष्य बड़े होते हैं। कैसे पूछो सर? क्यों? बिल्कुल क्यों? गुरु के पास जो ज्ञान है, जी। अगर उसको मानने वाला एक भी शिष्य मार्केट में उसको नहीं मिला जी। तो गुरु ही नहीं बनेगा। ये भी बात सही है। भाई गुरु कहते हैं चोर की माँ कौन है? भाई चोर की रीजन है, रीजन के गुरु बना कैसे? उसको शिष्य मिला। जी। तो आज मैं सिग्नेचर गुरु हूं, तो उसमें मेरे लिए है कि मुझे महान शिष्य ईशान शर्मा जी मिले। बिल्कुल। और ईशान शर्मा जी ने जैसे मैंने कहा वैसे इस साइंस को फॉलो किया। और कब फॉलो किया? जब इसका कोई यूट्यूब नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, मेरा विजिटिंग कार्ड तक नहीं था। जरा सोचो। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं आज उस तथ्य पे निकला हूं कि गुरु का ज्ञान बड़ा होता है, नो डाउट जी। लेकिन एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर शिष्य बड़ा होता है, क्योंकि शिष्य ही गुरु को बड़ा बनाता है। गुरु का ज्ञान गुरु को बड़ा नहीं बना सकता जी। किसी फील्ड में। मान लो आचरेकर सर है, ठीक है, जी। क्रिकेट के गुरु बने, लेकिन उनको सचिन तेंदुलकर जैसा शिष्य मिला ना। तब अगर सचिन तेंदुलकर जैसा शिष्य मिलता आचरेकर को, कौन जानता। बिल्कुल। आज बात ज्वाला तो सिंह जी कोच है, जी। तो ज्वाला सिंह जी बहुत जबरदस्त है, लेकिन उनके स्टूडेंट जी यशस्वी जायसवाल हो या पृथ्वी शाह हो, जी। उनको जो स्टूडेंट मिले, उन स्टूडेंट उनको फॉलो किया, वो स्टूडेंट गुरु की बात को फॉलो करके सक्सेस में आए। तो गुरु का ज्ञान को अगर फॉलो करने वाला शिष्य ही गुरु को बड़ा बनाता, तो मैं कहता हूँ शिष्य महान है। अरे सर, ये मुझे लगता है कि आपकी महानता है कि आप शिष्य को इतनी जो कि तवज्जो दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी बहुत हद तक बात सही भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हर शिष्य के लिए गुरु की जो अहमियत, जो कीमत होती है, वो हमेशा बड़ी ही रही। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैंने एज ए जर्नलाइज किया। आज ईशान शर्मा के बाद बहुत से शिष्य मेरे जुड़े, हर डिपार्टमेंट से जुड़े। अब कोई भी डिपार्टमेंट बोलिए, कोई भी कंट्री बोलिए, कम से कम 50 कंट्री के लोग। तो आज मेरा जो गुरुत्व इतना बड़ा हो गया है, जहाँ मुझे पीएम हाउस की भी कॉलिंग लाइनअप हो रही है, मोदी जी भी मुझे जल्दी बुलाने वाले हैं। अरे वाह। तो वो उस लेवल पे अगर मेरा नाम गूंज रहा है तो क्यों? क्योंकि मेरे शिष्य चारों तरफ फैल चुके हैं। तो मैं कहता हूँ शिष्य ही बड़े मेरे लिए तो। बिल्कुल सर। चलिए सर, ये प्रोफेशन हमने भी बात की जो एस्ट्रोलॉजी में, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में आपका जाना, आपकी फैमिली के लिए कितना शॉकिंग था? क्योंकि हमने बात की कि लोगों के लिए कितना नया था ये, लोगों के लिए, आम जनता के लिए इसे अडॉप्ट करना इतना मुश्किल था, और वहीं आप इतने सेटल्ड करियर को छोड़कर एक ऐसे करियर की तरफ मूव कर रहे थे जिसका कोई नामो निशान नहीं था उस वक्त में। तो ये फैमिली के लिए कितना मुश्किल था? जैसे मेरे यार दोस्त बोलते थे कि तू गुरु घंटाल बनेगा, जब मैं बताता था मैं गुरु बनूंगा एयरफोर्स में, तो ऐसे तो मेरी फैमिली भी हरियाणा की है जी। वो भी बोलती भैया तूने बीए बीएड कर रखी, एमए कर रखी, तू टीचर बन जाना। मैंने कहा मैं टीचर जरूर बनूंगा, लेकिन मैं टीचर बनूंगा सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का। जी। तो सिग्नेचर का हरियाणा में एक ही कल्चर, एग्रीकल्चर, सिग्नेचर का कोई चक्कर ही नहीं है। तो मुझे कंप्लीट अपोजिशन का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं कहता ना एकला चला कारवा बनता चला गया। तो आज तो सारे घर वाले भी ताली बजाते हैं, बट उस समय किसी ने थपकी नहीं लगाई, क्योंकि वो कहते यार ये कैसे होगा, लोग कैसे तेरी बात मानेंगे। बिल्कुल। कोई किताब नहीं है, तू कहता मुझे भगवान ने ज्ञान दिया, मैं बता रहा हूँ, मानेंगे। बोले कैसे मानेंगे? मैंने कहा तुम देखते रहो जी। कहते कि आप बाजा बजाओ, अगर आपने बाजा बजाना नहीं छोड़ा तो कोई ना कोई नाचने वाला आ ही जाएगा, आप बाजा तो बजाओ लंबे समय तक। तो ऐसे ही मैंने कहते ना कि बस यही धुन पकड़ गई थी कि इस चीज़ को मुझे, मतलब मैंने भगवान को कहा था, भगवान मुझे एक ऐसी विजडम दे जिस चीज़ जब वो दुनिया में आए तो लोग कहे ये चीज़ रमेश यादव के जरिए दुनिया में आई है, तो दैट इज सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी नाउ। अमेजिंग। कहते हैं ना कि जिस चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिला ही देती है। देयर इज नो इफ एंड बट इन दैट। और कहीं ना कहीं जब आप खुद ही अपनी जिस चीज़ को आपने शिद्दत से चाहा है उससे मिल जाएंगे, तो फिर फैमिली या और जनता, सब लोग जो कि बहुत ट्रस्ट आप पे करने लगते हैं। खैर, अब अगर हम बात करें सर, हमने बात की आपकी फर्स्ट लाइन की जो कि ईशांत शर्मा थे, और कितना ज़्यादा अहम रोल आपकी लाइफ में उनका रहा है और उनकी लाइफ में आपका रहा है, ये भी हमने देखा। और सर आपके कौन से क्लाइंट्स रहे हैं हम जानना चाहेंगे, और आई एम सो श्योर जनता को भी क्यूरियोसिटी होगी कि किन किन क्रिकेटर्स ने आपके जो कि इंस्ट्रक्शंस के बाद अपने सिग्नेचर चेंज किए हैं।
देखो बेटा, मैं यहाँ पे क्योंकि क्रिकेटर्स के बारे में एक बात है, ईशांत का और हरभजन पाजी का मैं नाम खुले दरबार में लेता हूँ, खुली पंचायत में लेता हूँ जी। इसके पीछे एक लॉजिक और एक रीजन है। ओके। रीजन है कि इन्होंने वो नाम, इन्होंने मेरे को क्रेडिट पब्लिक के बीच में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या डिजिटल मीडिया में खुद दे दिया। जी तो मतलब ये एक कनेक्शन होता है। जी अभी मैं किसी भी ऐसे क्रिकेटर का नाम लूंगा जिसने खुद नहीं बोला वो रमेश जी का शिष्य है, बिल्कुल। तो शायद वो लॉजिक नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ हिंट दे के बताऊंगा। जी दूसरे फिर ईशांत शर्मा जी के बाद जो कई लोग मुझसे जुड़े, जी ठीक है, और उसी लिस्ट में नाम था हरभजन पाजी का। जी और हरभजन पाजी चैंपियंस लीग के कैप्टन थे चेन्नई में, और उस समय उस टीम में मुंबई इंडियंस में ना सचिन खेल रहा था, ना रोहित, ना जहीर Okay. खान। पाजी थे, उसमें था सूर्य कुमार यादव और ये ना अपना बच्चा चहल हाँ वहाँ पे था। जी मैं पहुंचा पाजी में, मैंने पाजी को इंट्रोडक्शन दिया। पाजी ने बोला ये सिग्नेचर क्या होता है यार, ये कोई चीज़ है, अभी तो टूर्नामेंट चल रहा है। मैंने कहा पाजी क्वार्टर फाइनल में आप फाइनल जीत रहे हो, ओके। आप फाइनल जीतोगे, मैं आपको फाइनल आपके हाथ में ट्रॉफी दिखाने के लिए, देखने के लिए यहाँ पे आया हूँ। जी पाजी बोला तू कौन, तू खाम खा, मतलब पाजी तो पाजी ने बोला यार ये ऐसे पाजी वालों की एकदम stage से पे- आके कोई कैसे? हाँ, वो होटल के रिसेप्शन की बात है जी वो। तो मैंने कहा पाजी ऐसे मैं ईशांत शर्मा जी का मेंटर हूँ। ईशांत शर्मा जी को अभी 3 मैच में 22 विकेट मिले वेस्ट इंडीज में, उन्होंने पूरा क्रेडिट, उन्होंने जो क्रेडिट है मुझे, देखो ऐसे सब मेरे बारे में बोला है। जी तो पाजी ने ईशांत को फोन लगाया, बोला कल मिलते हैं। पाजी बोले, ओके। तो अगले दिन पाजी मिले तो पाजी का चेहरा बदला हुआ। बोला यार कमाल है भाई, बताओ क्या करना है। मैंने जी। कहा बताना करना क्या है, आप चैंपियंस लीग ट्रॉफी उठा रहे हो, वाओ करना तो Amazing. करने का तो आगे बताऊंगा, फिलहाल तो पाजी बोले यार मेरी टीम में तो ये 3 स्टार ही नहीं है, जी हल्की सी टीम है मेरी, जी फाइनल में पहुंचा बड़ी बात है। मैंने कहा पाजी फाइनल में पहुंचोगे ट्रॉफी उठाओगे। तो वहाँ हमारी पाजी ने मुझे रूम में बैठाया, वहाँ रवि शास्त्री जी को मैंने गैलरी में देखा, रवि शास्त्री लुकिंग स्टेज एट मी, ये बंदा कौन है जो भैया यहाँ घूम रहा है रूम के अंदर। तो पाजी से हमारी कई तरह की डिस्कशन रही, जी मैं क्रिकेट को लेके, सिग्नेचर को लेके, फाइनल मैच को लेके, ट्रॉफी को लेके। तो पाजी ने कमिट किया कि अगर हम ट्रॉफी जीत गए तो मैं आपको नीता अंबानी जैसे ग्रेटिट्यूड दिलवाऊंगा। वाओ ओके। तो पाजी की टीम जैसे तैसे करके भैया फाइनल में पहुंच गई। जी फाइनल में मैच उसका था आरसीबी का। अब ओके गूगल रिकॉर्ड दिखाना, मुंबई इंडियंस की टीम 130 रन पे ऑल आउट हो गई, 130 135, ओके और उसमें हाईएस्ट स्कोरर थे सूर्य कुमार यादव, शायद ओके उनके 30-35 रन थे, वो भी उस समय वो हाईएस्ट स्कोरर थे। जी तो मैं, पाजी ने मुझे वीआईपी पास दे दिया, मेरे बगल में अन्नू मलिक बैठा और ये सारे लोग बैठे हुए थे। बिल्कुल सबको पता लगा ये एस्ट्रोलॉजर है जी और इसने हमारी मुंबई इंडियंस का विन प्रेडिक्ट किया है। जी तो जैसे ही मुंबई इंडियंस 130-35 पे आउट हुई, सब मेरी तरफ लंच टाइम में देखने लगे, भाई क्या क्या हो गया गया? एस्ट्रोलॉजर। क्या करवा तो दिया? सच पूछो तो भाई मेरी भी हवाइयाँ उड़ गई बेटा। ओके और जब खेलना है क्रिस गेल और दिलशान तिलक रत्ने, जी आप वो गूगल में कमेंट्री देख सकते हो, स्टार क्रिकेट ESPN पे, उनके बेटा 3 ओवर में 30 रन थे। ओके तो मेरे ऊपर 2-3 तो बिल्कुल ही क्रेजी हो गए, अरे भैया क्या हुआ क्या एस्ट्रोलॉजर। चल रहा है? तो भाई मेरा तो सोचा कि आज ही मेरा, और पाजी तो ऐसे सरदार जी का सरदार है ना, जी सरदार जब सम्मान देते तो सबसे बड़ा, बिल्कुल। और जब मार काट करते हैं, वो भी झटका देते तो भी सबसे बड़ा। खतरनाक, बिल्कुल तो मैंने कहा गया, अब तो गई मेरी तो लुटिया डूब गई। तो मैंने क्या किया बेटा, ऐसे एक नोटबुक था मेरे पास, जी तो एक सिग्नेचर नाम जब विद्या है, जिसमें आदमी को अपना सिग्नेचर बार बार लिखना पड़ता है अपनी गुड लक एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए। ओके तो मैंने आओ ना देखा था, बैग से नोटबुक निकाला, वहाँ 6 ओवर के बाद ब्रेक बार मैं लिखने लगा नाम, अपना नाम लिखने लगा, जी क्योंकि किस्मत, मेरी किस्मत का वहाँ पर्चा तो मेरी किस्मत फट रहा था। बिल्कुल मुंबई इंडियंस जीतती तो मेरी किस्मत बन गई थी, और बिल्कुल। हारती तो मेरी किस्मत फट गई थी। बिल्कुल तो मैंने लिखा, उसके बाद मुझे याद है उस मैच में पाजी ने शायद विकेट लिया इसका, क्रिस गेल का, और आरसीबी टोटल आउट हो गई बेटा 110 या 15 पे। अमेजिंग अमेजिंग। वो एक ऐसा ऊपर वाले का चमत्कार हुआ। पाजी ने फिर मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया, बहुत ना ये कह लीजिए बहुत बड़ा अवार्ड प्राइज दिया है, दिलवाया मुंबई इंडियंस से, जी और नीता अंबानी जी से पर्सनल भेंट करवाई। अमेजिंग। नीता जी के पास जब हम जा रहे थे, तो नीता जी ने जब मुझे देखा मैं आ रहा हूँ, तो नीता जी ने ऐसे हाथ जोड़ लिए, सच्चे सी इज ए ग्रेट लेडी, उनका रिस्पेक्ट करने का तरीका तो बहुत अमेजिंग है। जी और उन्होंने कहा रमेश जी, हरभजन जी ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया, जी। आई एम रियली इम्प्रेस। तो वाह। मेरी तो सर जिंदगी बन गई थी। हम सब ने देखी है सर वो क्लिप जो वायरल हुई थी काफी, जिसमें हरभजन जी ने आपको क्रेडिट दिया था इस चीज के लिए, और कहीं ना कहीं वही बहुत बड़ा रीजन है आज मेरे सवाल पूछने का भी आपसे, कि हरभजन जी की जर्नी में भी मतलब कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो इट्स अ बिग थिंग, और उस टाइम पे जब सारी होप सबने डाउन कर दी और उस टाइम पे
इस तरीके से चमत्कार उसके ही बाद है ये। हरभजन पाजी की हरभजन पाजी सिग्नेचर नाम जब लिखने लगे जी, तो वो कहते थे मैं चाय पीता हूँ ना तो मैं नोटबुक पे लिख तो नहीं लिख देते पाता हैं, लेकिन मैं जी। अखबार भर देता हूँ पूरा, वाओ, ठीक है। तो मैंने कहा पाजी अगली प्रेडिक्शन सुन लो। चैंपियंस लीग हुई थी ये अक्टूबर में, जी, मैंने कहा 2012 मुंबई इंडियंस आईपीएल के कैप्टन आप हो। वाओ, तो पाजी बोला ये नहीं हो सकता। जी, रमेश जी चलो वो तो तुम्हारा तुक्का लग गया, हम जीत गए, तुमने बोला वो तो तुक्का है तुम्हारा। पाजी जी। तो ऐसी बात करते थे। जी, मैंने कहा पाजी तुसी नाम जब कर रहे हो ना हाँ, तुसी बनोगे कैप्टन। ओके, तो पाजी बोला अब तो सारे फिट हो जाएंगे मुंबई वाले, भाई जहीर खान फिट, सचिन फिट, कहाँ मेरा नंबर कप्तानी का आएगा। जी, मैंने कहा पाजी तुसी कप्तान और मुंबई इंडियंस टीम में डिक्लेयर करेगी। क्या ओके। करेगी? डिक्लेयर करिए। डिक्लेयर करेगी। तो बेटा फरवरी में शायद डिक्लेयर हुए, पाजी मुंबई इंडियंस 2012 के कैप्टन बने। वाओ, वाओ, उसके बाद तो पाजी फैन बन गए फिर, जी, ठीक है। और इस तरह क्रिकेट जर्नी बहुत ही शानदार है। और फिर मैंने उसी 2013-14 में पाजी को ऐसे बात करते करते 12-13 की बात होगी, मैंने कहा पाजी एक दिन आप सांसद भी बन रहे हो। तो ओ, पाजी ने कहा मेरा पॉलिटिक्स से कोई रिश्ता ही नहीं है, जी, तो पाजी तो एग्रेसिव यंग मैन थे ना उन दिनों के। बिल्कुल, बिल्कुल, तो मैंने कहा पाजी आपका सिग्नेचर बदल रहा है तो आपके जो है ना ये माइंड की कामनेस भी बढ़ेगी, आने वाले टाइम में आप बहुत प्यारे सुंदर सुशील नौजवान के साथ साथ एमपी बन रहे हो। तो पाजी बोला मेरा पॉलिटिक्स से कोई नाता नहीं। आज जी। पाजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। बिल्कुल, सही और अभी बात। मैंने पाजी को बोला है, ऑन कैमरा बोलता हूँ, पाजी आने वाले टाइम में बीसीसीआई के चेयरमैन सेलेक्टर तो बनने ही बनने हैं। वाओ, वो तो ऐसे जैसे कि खाने के बाद सलाद, वो तो उनकी जिंदगी माने ही नहीं। लेकिन पाजी ने पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत भी भंगड़ा कर लिया ना जी, तो वो पंजाब के सीएम है। इट्स अ बिग प्रेडिक्शन। आज अगर ये मैं बात पाजी को करूं, बोल रहा हूँ, पाजी अगर अपना नाम जब दोबारा लिखने लगे जी, तो पाजी अगर पॉलिटिक्स में अगर पाजी की पार्टी पावर में आई जी, तो सीएम पाजी बनेंगे। वाओ, अमेजिंग। मतलब ये कितना बड़ा प्रेडिक्शन है आज इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो आपने दिया है कि हरभजन पाजी जो है हमें आने वाले टाइम में एक अच्छा नेता बनते हुए भी नजर आ सकते उनके बारे में कहने में मेरी ताकत पता क्यों आ रही है? हैं। जी, क्योंकि इतिहास कहता है, अध्यात्म कहता है, जिसने गुरु ज्ञान की चर्चा की, जी, जिसने किया गुरु ज्ञान का सम्मान, जी, वो बन गया आदमी महान। बिल्कुल, अब आप बताइए पाजी को मेरे बारे में मीडिया में इतनी बड़ी तारीफ करने की बार बार क्या जरूरत है? बिल्कुल, कोई जरूरत नहीं। हैं? कहाँ करते हैं? ऐसे बहुत से क्रिकेटर हैं जिन्होंने नहीं मुंह भी नहीं किया। खोला हुआ है, आपने बताया ही जैसा जिन्होंने कि- मेरा नाम भी नहीं लिया। जी, और एक क्रिकेटर का नाम बताता हूँ मैं, दर्शक खुद ढूंढ लेंगे, क्रिकेट वर्ल्ड में सब जानते हैं। जी, उसका नाम के से स्टार्ट होता है, ओके, ठीक है जी। जी, वो 2019 का वर्ल्ड कप भी खेल गया, ओके, करेक्ट। वो जो दिल्ली कैपिटल्स में आईपीएल खेलता था, विक्रांत गुप्ता जी आपके लिए बता रहा हूँ स्पेशली, ओके, जब मैं उनसे मिला हैदराबाद में तो मैंने कहा भाई तू तो इंडिया खेलने के लिए रेडी हो जा। जी, तो बोला सर ऐसे मोटिवेट करना अच्छी बात है बट इंडिया और मेरा कोई गैप, इंडिया में मेरा पैचअप ही नहीं है, ओके, मेरी जगह ही नहीं बनती इंडिया टीम में। वहाँ तो इतने पावरफुल सब सिस्टम बैठा हुआ है क्रिकेटर्स कि हैं। मेरी एंट्री नहीं बनेगी। जी, मैं और उसका रूममेट था विजय जोल उस वक्त, जी, ठीक है। मैंने कहा ये है तेरा जर्सी नंबर 81 और ये है तेरा सिग्नेचर नाम जब ऑटोग्राफ, ओके। ये कर प्रैक्टिस, 81 को ध्यान रख। जी, एट 2 साल 2 साल में इंडिया टीम में खेल रहा है। ऐसी वो ऊपर वाले की मेरी वाणी, ऊपर वाले का रहमे बेटा इसमें। जी। इसमें क्रिकेटर के बारे में तो मुझे लगता है कि मेरे ऊपर वाले की विशेष अरदास, जिसको जो बोला सर उसको मैंने बोला और वो बंदा इंडिया टीम में आया और 2019 का वर्ल्ड कप खेल गया और उसका नाम के से स्टार्ट होता है और उसने 81 जर्सी नंबर पहनी थी, जी, ठीक ओके। है। अब ये बहुत अच्छा खासा जो कि है बता चुके हैं सर, तो मुझे लगता है गैस अब आपको करना है। क्रिकेटर लवर तुरंत समझ जाएंगे, विक्रांत जी तो तुरंत समझ जाएंगे। जी, बिल्कुल। और मैं जिसका नाम ले रहा हूँ ना, आप अगर स्टूडियो में बुलाओ मैं रूबरू करवा सकता हूँ। ओके, वो आंख में आंख मिला के झूठ नहीं बोल सकते, वो ओके, झूठ बोल ही नहीं सकते। जिसने मेरे से वो ये मैंने जो बात बोली है, और विजय जूल उसका रूममेट था उस वक्त। ओके, ऐसे क्रिकेट में तो बहुत कारनामे है। इवन ईशांत के साथ तो हमारी केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त रही, ऊपर वाले की जुगलबंदी, कि कई बार मैंने, जैसे ईशांत को जो आईपीएल मैन ऑफ द मैच मिला तो उससे पहले काकातिया होटल में बैठे थे, मैं और ईशांत कॉफी पी रहे थे। जी, तो ईशांत ने बोला सर मेरा मैन ऑफ द मैच का परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है बट मैन ऑफ द मैच का क्या है? तो ईशांत की टीम बाहर, हैदराबाद आईपीएल टीम बाहर खेलने जा रही थी। मैंने कहा ईशांत ये जो 2 मैच बाहर जा रहे हो ना आप, जी, इसमें आप मैन ऑफ द मैच बन के आ रहे हो। वाओ, तो ऐसे मेरे मुंह से निकला, मतलब इसमें मेरा टैलेंट नहीं बेटा, इसमें ऊपर वाले का रहम है मुझ पर, मैं मानता हूँ। जी, कोची में जाके पहला मैच खेला, ईशांत के 4 ओवर में 14 रन 4 या 5 विकेट थे और ईशांत मैन ऑफ द मैच। अमेजिंग। तो ईशांत के साथ हमारी जो केमिस्ट्री इतनी लंबी चली, उसमें क्या हुआ, मैं ईशांत के बारे में उसकी परफॉर्मेंस की प्रिडिक्शन तो उसको देता ही देता था, जी, प्लस मैं कई बार टीम के दूसरे मेंबर की देता था, वाओ, ठीक है, ओके, टीम के रिजल्ट की देता था कि रिजल्ट ये होने वाला है, टीम का ये मेंबर ऐसा करने वाला है, क्योंकि मेरी रिसर्च सब पे चल रही थी बराबर। ओके, ओके, मैंने अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा को वार्न किया था। अजिंक्य रहाणे को मुंबई ताज होटल में, चेतेश्वर पुजारा को किसमें,
जयपुर में। ओके मैंने कहा तुम्हारा सिग्नेचर तुम्हें अच्छा बल्लेबाज बनाएगा, जी तगड़ा बल्लेबाज, लेकिन ग्लैमर नहीं मिलेगा, ओके ग्लैमर नहीं मिलेगा। तुम जैसे राहुल द्रविड़ को ग्लैमर नहीं मिला, जैसे गौतम गंभीर को ग्लैमर नहीं मिला जितना जी। मिलना चाहिए था, ऐसे ही मैंने कहा चेतेश्वर पुजारा जी और अजिंक्य रहाणे जी, तुम क्रिकेट हिस्ट्री के तगड़े बल्लेबाज हो कि ग्लैमर नहीं पाओगे। अपने ऑटोग्राफ बदल लो, नहीं बदले। अब नहीं बताओ, बल्लेबाजी में उनका खूब बड़ा नाम है, लेकिन ग्लैमर की दुनिया में कहाँ है? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। और ये हम सारे जो नामों की बात कर रहे हैं, बहुत बड़े जो क्रिकेट की दुनिया में अगर हम बात करें, बहुत बड़े नाम रह चुके हैं जी। ये सारे वो हैं। देखो अजिंक्य रहाणे के साथ तो इतना बड़ा बैड लग है, उनकी कप्तानी में इंडिया टीम ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में सीरीज जीती, फिर भी ग्लैमर नहीं मिला। बिल्कुल तो दोस्तों, ग्लैमर टैलेंट से तो मिलता नहीं है। अगर आप किसी भी फील्ड में काम करो, अपने ऑफिस में काम करो, बिजनेस में काम करो, घर में भी अगर ग्लैमर और रेस्पेक्ट पाना, तो सिग्नेचर में ग्लैमर की एनर्जी होनी चाहिए। ओके अगर सिग्नेचर में ग्लैमर की एनर्जी नहीं है, सिग्नेचर में ग्लैमर की एनर्जी किस किस खिलाड़ी में है, वो हम आगे बात करेंगे। हमने बात की सर किस तरीके से जो कि है आपके जो पहले शिष्य रहे ईशांत शर्मा, उन्होंने आपकी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और आपने भी उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और कहीं ना कहीं वही एक ऐसा आपके लिए एक एंट्री सॉर्ट ऑफ हो गई वो क्रिकेट की दुनिया के अंदर। लेकिन फिर भी कहते हैं कि जब तक असर नहीं दिखता तब तक कोई विश्वास नहीं करता, और इस तरीके से इतना प्रख्यात हो जाना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपके हिसाब से क्या वो ऐसे तालमेल थे जो बने जिनकी वजह से आज आपके पास इतनी कॉल्स आती हैं, या और क्रिकेटर्स आपको फॉलो करते हैं, आपकी सुनते और मानते हैं? क्या एक कोइंसिडेंस था, या फिर वर्ड ऑफ माउथ हम इसे कह सकते हैं, रिकमेंडेशन इसे कह सकते हैं? आपके हिसाब से क्या था? क्रिकेट के लिए मैं बात करूँ, क्रिकेट तो मेरा कर्ज था। ओके कर्ज नहीं, कर्ज बोलते हैं, मतलब मेरा पहला प्यार। ओके अगर क्रश। ओके अगर मैं कहोगी मेरा प्यार किससे था, तो क्रिकेट से था, क्रिकेट से था और हवाई जहाज से था जी, बचपन में। आपने बताया। तो हाँ, वो उस वजह से मेरी मुलाकात क्रिकेटरों से हो पाई, जी करेक्ट। जी और मैं उसमें सफल हो पाया इसलिए कि गुड लक सिग्नेचर मैंने मेरा भी बदल लिया था। ओके मेरा भी मैंने सिग्नेचर नाम जब कर रखा था। किसी भी व्यक्ति का गुड लक सिग्नेचर बाय डिफ़ॉल्ट है या मेरे द्वारा बनाया गया है, तो होता क्या है, आप जो भी एफर्ट करते हो, जिस लाइन में एफर्ट करते हो, उसका रिजल्ट उसमें आपको प्लस में मिलेगा मिलेगा मिलेगा। इवन अबेंडेंस भी वो आपको एक्स्ट्रा गिफ्ट देती है। वाह, तो okay. मेरे पास आज पॉलिटिशियन भी है, सीईओ भी है, ये लगा लीजिए कि वर्ल्ड के 50 कंट्री के लोग जुड़े हुए हैं जी तो ये अब सोशल मीडिया के माध्यम से सारी चीज़ें फैल रही है, तो लोग जिनका काम हो गया उनके रेफरल से भी लोग कनेक्ट करते हैं, बिल्कुल ठीक है। और क्रिकेटर की जहाँ तक बात कहूँ, वो क्रिकेटर ने मैं अगर जहाँ तक बात करूँ, आज तक एक भी क्रिकेटर का एग्जाम्पल मुझे ऐसा नज़र नहीं आता जिसने मुझे रेफरल मीडिया से फ़ोन किया हो। ओके क्रिकेटर मुझे किसी न किसी 5 स्टार होटल पार्टी में मिले हैं तब मुझसे कनेक्ट हुए हैं, ओके ठीक है। तो ये क्योंकि इनका मैंने देखा है, इनका जो सिस्टम है ना, जी इनके ऊपर 5-7 लोगों की टीम होती है, जी ठीक बिल्कुल है। तो वो टीम भी इनको अक्सर कंफ्यूज करती है, जी और टीम इनके आसपास जो 5-7 लोग टीम होती है किसी भी ब्रांड क्रिकेटर के, जी वो चाहते हैं कि ये हमारा क्रिकेटर किसी से जुड़ ना जाए, बिल्कुल क्योंकि ये उससे जुड़ गया तो बोला हमारी नौकरी चली हमारा, जाए, हाँ हमारा पत्ता कट हो जाएगा। ठीक है। जी एक मेरे पास एक चोपड़ा नाम के मीडिया पर्सन थे, मैं पूरा नाम नहीं लूंगा, चोपड़ा नाम के मीडिया पर्सन थे। जी उस वक्त मैं इंडिया के एक बहुत टॉप क्रिकेटर को काउंसलिंग दे रहा था, ओके ठीक है। और उस मीडिया पर्सन ने क्या खेल किया, वो मीडिया पर्सन इनडायरेक्टली उस टॉप क्रिकेटर के मैनेजर भी थे, ओके चोपड़ा नाम था, ठीक है। वो टॉप क्रिकेटर भारतीय टीम का कोच भी रह चुका है। ओके आज उस समय प्लेयर था 2011 में, आज की बात कोच भी रह चुका है। जी तो क्या हुआ, उस चोपड़ा जी ने, मैं तो सर हरियाणा का बंदा, फौज का बंदा, अपने को है ना, अपने को इस ज्ञान पे, अपने इस ज्ञान का पावर है। ये सिग्नेचर आप जो देख रहे हो ईशांत शर्मा जी का, ये मेरे द्वारा दिएगा, तो ईशांत शर्मा जी ने इसकी हजारों बार प्रैक्टिस की है, इसको बोलते हैं सिग्नेचर, नाम जप किया है इसका, वाह ठीक है। जी तो उस चोपड़ा जी ने क्या किया, मुझे फ़ोन कर दिया कि सर आप मैच प्रेडिक्ट करते हो? जी तो मैंने कहा करता हूँ। तो उस दिन गौतम गंभीर जी कैप्टन थे, कुछ एक चैंपियंस लीग चलती थी, ओके तो वो कैप्टन थे केकेआर के, ओके ठीक है। तो उन्होंने बोला आज का मैच का रिजल्ट क्या होगा। जी तो मैंने, अब मान लो मैं किसी को मेंटर कर रहा हूँ, XYZ को भी, जी अब वो एक मेंटरिंग अपने आप अलग बात है, और एक मैच रिजल्ट देना अलग बात है। बिल्कुल प्रेडिक्शन अलग अब चीज़ मान लो मैं ईशांत को मेंटर कर रहा था, तो उस वक्त टीम इंडिया हार भी रही थी, ईशांत की टीम भी हार रही थी, ऐसा नहीं ईशांत की टीम हर बार जीती, या ईशांत हर बार टॉप परफॉर्मेंस करके चला गया। बिल्कुल तो उस दिन मैंने बोला
जी। आज ये टीम हार रही है। ओके। तो वो टॉप क्रिकेटर जो इसको मैं उस वक्त है ना, आपने बताई थी हाँ, prediction। काउंसलिंग चल रही थी मेरी, जी। वो उसका कैप्टन था। ओके। तो वो टीम हार गई, जी। रिजल्ट वही रहा। तो उसका फोन आया मेरे पास टॉप क्रिकेटर का कि जी। रमेश जी आप मेरे मेंटर हो, आप मेरी टीम हरवा रहे हो। हाँ। मैंने कहा मैं आपकी टीम नहीं हारा हूं, मैं तो आपकी सक्सेस के लिए प्रे कर रहा हूं और हमारी आपकी जुगलबंदी साल 2 साल के बाद रिजल्ट देगी। ये तो एक मैच की प्रेडिक्शन थी, मैच की प्रेडिक्शन तो मैं मैच के हिसाब से करूंगा जो मुझे समझ में आया। बिल्कुल। ये मैच में तो बहुत कुछ इन्वॉल्व है ना, सारे खिलाड़ी इन्वॉल्व है, सब बिल्कुल। खिलाड़ियों का 5-6 टॉप खिलाड़ियों का जर्सी नंबर इन्वॉल्व होता है, डेट इन्वॉल्व होती है, मालिक इन्वॉल्व होते हैं, पता नहीं क्या क्या इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल, और नाम जब एक इंसान तो कर उस रहा है। चोपड़ा जी ने क्या किया, जी। वो उस क्रिकेटर को क्या बोले वो चोपड़ा जी जी। कि भैया तुम जिससे काउंसलिंग ले रहे हो तो वो तो तुम्हारा ही ऐसी तैसी कर रहा है, तुम्हें हरवा रहा है। ओके। क्योंकि चोपड़ा जी थे उसके बाद में पता लगा चोपड़ा जी थे उसके मैनेजर। जी। तो चोपड़ा ने सोचा अगर ये गुरु अगर ज्यादा नजदीक चला गया, हो सकता है गुरु से सब डरते हैं कि बिल्कुल। पता लगा मेरा ही पत्ता कटवा दे। बिल्कुल। तो क्रिकेटरों के आसपास जो लॉबी है ना, जी। जो 5-7 लोगों की लॉबी होती है, मेरा एक्सपीरियंस है दे आर नॉट क्रिकेटर्स। किसी को अगर आगे जाना है जी। तो इस लॉबी को फॉलो ना करें। बिल्कुल। मैंने अक्सर क्रिकेटरों को इस लॉबी के बीच में पिसते हुए पिसते हुए देखा है और उनकी परफॉर्मेंस को डाउन होते देखा है, उनके कैरियर को डिस्टर्ब होते देखा है। Okay. कैरियर पीक पे नहीं गया बिकॉज ऑफ दीज पीपल। ओके, गॉट इट। और अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी क्रिकेटर ये कभी नहीं चाहेगा कि उनका इस तरीके से जो कि एकदम श्रिंक हो जाए वो, या बिल्कुल डूब जाए उनका करियर, जाहिर सी बात है। बिल्कुल सर, इससे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी बनता है, एक आम इंसान के सिग्नेचर में और एक क्रिकेटर के सिग्नेचर में अंतर क्या होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं सिग्नेचर, जैसा कि हमने बात की, बहुत कुछ बताता है एक इंसान के बारे में, जिसमें करियर अपने आप एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो क्या डिफरेंस होता है एक आम इंसान के और बेटा क्रिकेटर आम इंसान की जिंदगी में उतना ही सीरियस रोल है जितना किसी क्रिकेटर की जिंदगी में। ओके। लेकिन मैंने क्रिकेटरों के साथ काम क्यों किया, एक तो ये मेरा पहला प्यार था, पैशन ऊपर से उनकी लाइफ में जब कुछ रिजल्ट आएगा तो ये साइंस नहीं है। लोग मेरा पर्चा, मैं कहता 1000 पर्चे बांटते थे, एक फोन आता था जी। तो अगर जब कोई ब्रांड इंडस्ट्री का कोई सक्सेसफुल आदमी जी। इसको इलाबोरेट करेगा तो हमारी बात आसानी से सुनी जाएगी। बिल्कुल। बाकी अब आम आदमी, खास आदमी, सिग्नेचर हर आदमी पे उतना इफेक्ट करता है जितना किसी क्रिकेटर पे करता है। ओके। किसी भी क्रिकेट, मतलब आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हो तो आप पे भी सिग्नेचर की एनर्जी उतनी काम कर रही है जितनी क्रिकेटर पे कर रही है। जी। तो आपका अप एंड डाउन, आपका कैरियर हम आम इंसान को एक्सप्लेन करते हैं, मान जाता है सर यू आर राइट, ऐसे क्रिकेटर मान जाते हैं। ओके। तो हम अगर बात करें मोटी मोटी, तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है कहीं ना कहीं, जो कि आपका बेटा ऑक्सीजन प्योर सबको फायदा करती है, बैड ऑक्सीजन सबको नुकसान करती है। बिल्कुल। सिग्नेचर इज लाइक दैट फॉर एवरीवन। ओके। ओके, गॉट इट। इसी के साथ साथ सर, किस तरीके से एक सिग्नेचर इंसान के अंदर की एनर्जी को डिफाइन करता है? जैसे अगर हम बात करें हरभजन पाजी की, हमेशा अपने एग्रेशन के लिए, जुनून के लिए वो जाने जाते हैं, तो किस तरीके से एक क्रिकेटर की एनर्जी को भी उनका सिग्नेचर डिफाइन करता है? अब देखिए हरभजन पाजी का सिग्नेचर ये आप देख रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं बट लगभग ऐसा ही सिग्नेचर मैंने उनका बनाया था, जो उन्होंने अभी मुंबई एक फंक्शन में भी दिखाया था लोगों को, ये सिग्नेचर मेरा रमेश जी ने बनाया है जी। ठीक है। हरभजन पाजी का दूसरा सिग्नेचर गूगल में है, ओके। जो बहुत ही अनरीडेबल है, ठीक है, और इतना क्लासिकल सिग्नेचर है, जो उसको देखेगा वो कहेगा क्लासिकल है। तो सिग्नेचर में क्या है कि अगर सिग्नेचर अनरीडेबल बन जाता है और सिग्नेचर में अगर आपका पेन एग्रेसिवली चलता है, ओके, और पेन उठता नहीं है जी, तो आप एग्रेसिव इंसान हो जाओगे, जो कि आजकल सबसे बड़ा एग्जांपल है डोनाल्ड ट्रंप। ओके, यस। ईशान, आप हरभजन पाजी में देख रहे होंगे, आजकल हरभजन पाजी काम है, बड़े आराम से बातें करते हैं। कोई उनके बारे में कुछ, अगर हरभजन पाजी को कोई हार्ड स्टेटमेंट भी देनी होती है तो बड़ी पोलाइट देते हैं। बिल्कुल। और पहले हरभजन पाजी हार्ड स्टेटमेंट हार्ड तरीके से देते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो चेंज ऑफ सिग्नेचर का जो एनर्जी है पाजी में साफ दिखती है कि पाजी ने सिग्नेचर चेंज किया। जी। सिग्नेचर इज आवर नेचर एंड सिग्नेचर इज आवर लैडर ऑफ आवर सक्सेस। वाओ, अमेजिंग। यानी कहीं ना कहीं पर्सनालिटी भी, करियर भी, हर चीज में, लाइफ के हर कह सकते हैं पोर्शन में कहीं ना कहीं सिग्नेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सिग्नेचर नेगेटिव होने के बाद मैंने देखा कुछ शख्स बड़ी टॉप पोजीशन पे पहुंचे हैं जी, पॉलिटिक्स में, क्रिकेट में, किसी भी चीज में, लेकिन वो वहाँ टिक नहीं पाए, वो वहाँ डिस्कम्फर्ट रहे और वो अर्श से फर्श पे आ गए। ओके। मतलब अगर आप अर्श पे पहुंच गए और सिग्नेचर नेगेटिव था, फर्श पे जरूर आएंगे। आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, आप पीएम रहो, सीएम रहो, टीम इंडिया के क्रिकेटर रहो। ओके,
वाह, मतलब मुझे लगता है कि कि टीम इंडिया के कैप्टन ही क्यों ना रहो। जी, ओके। ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा लोगों के लिए एक माइंड ओपनिंग के तौर पे काम करने वाला है कि सिग्नेचर पे ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। वहीं सर अब हम ईशांत शर्मा की एक बार और बात करते हैं। उनके पहले के सिग्नेचर में और बाद में जो आपने डिज़ाइन किया उसमें क्या डिफरेंस था और क्या चेंजेस आपको करने पड़े एग्ज़ैक्टली? ईशांत का सिग्नेचर जो अभी आप देख रहे हैं, जी, ये एकदम रीडेबल है, जी, ठीक है, और एकदम स्मूथ है। बिल्कुल। तो ईशांत को इस सिग्नेचर में आने के बाद आपने देखा होगा ईशांत को इंजरी ना के बराबर लगी। जी, और बिल्कुल। क्रिकेटर्स 100 टेस्ट बिल्कुल। मैच खेलने वाला फास्ट बॉलर ईशांत शर्मा बना, सबसे पहले उसके लिए जरूरी है फिटनेस। बिल्कुल। तो ईशांत शर्मा को ये सिग्नेचर फॉलो करने के बाद एक तो इंजरी फ्री हो गए ईशांत शर्मा, जी, ठीक है, और गुड लक इतना रहा कि टीम में जो उनका टारगेट था 100 टेस्ट मैच खेलना, जी, तो किसी ना किसी वजह से वो टीम में बने रहे, अपनी परफॉर्मेंस के दम पे लगातार टीम में वो बने रहे, 100 टेस्ट मैच खेल के पूरे हो गए। हालांकि उनके क्रिटिक्स कहते रहे कि सर ईशांत शर्मा इज नॉट ए मैच विनिंग बॉलर, इसको टीम में क्यों ले रखा, कई बार इसे डिबेट चलती थी। जी। बट ईशांत शर्मा और हमारी जो बातें होती थी, भाई 100 टेस्ट मैच खेलोगे, खेलना है, वो हो गया। तो ये है गुड लक सिग्नेचर की पावर। और ईशांत शर्मा ने ये 2 डॉट लगा रखे हैं। जी, आपने देखा होगा ईशांत शर्मा ने पहला छक्का 100वें टेस्ट मैच में मारा था। ओके, हाँ जी। आज तक कोई क्रिकेटर ऐसा नहीं है जिसने छक्का मारने में 50 टेस्ट मैच लिए हो। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत लंबा टाइम हो गया। 50 टेस्ट मैच के बाद किसी ने पहला छक्का नहीं मारा, ईशांत ने 100वें टेस्ट मैच में मारा था। जी, और अंदर की बात बता दूं, वो छक्के में क्या हुआ, मेरी ईशांत शर्मा की बात हुई थी सुबह, जी, डे नाइट टेस्ट मैच था अहमदाबाद। मैंने कहा पाजी छक्का मार दो एक। तो सर ईशांत ने बोला सर छक्का तो मैंने कभी मारा नहीं है। हाँ जी। तो मैंने कहा ईशांत शर्मा जी के बारे में बहुत सीक्रेट की बात है। ईशांत शर्मा जी लंदन, इंग्लैंड टूर पे, ऑस्ट्रेलिया टूर पे रामचरितमानस लेके जाते थे, वाओ, और वो वहाँ पढ़ते थे और मेरे पास फोटो थी उनकी। वाओ। मैंने कहा तू यार रामचरितमानस का इतना बड़ा भक्त है भाई, हनुमान जी का नाम ले बल्ला घुमा दे, वैसे भी तूने 10-12 रन बनाने हैं, जी, आज गुरु जी कहने से 0 आउट हो जाए। मैंने कहा आज भाई जी कह ले, गुरु जी कह ले, ईशांत के साथ सब कुछ चलता था मेरा, भाई भी, गुरु भी, मेंटर भी। जी, तो मैंने कहा तूने स्पिनर आएगा, स्पिनिंग पिच है, तूने हनुमान जी का नाम लेकर बल्ला घुमाना, आई वांट एक आउट तू मेरे लिए हो जा भाई। ओके, तो ईशांत ने बल्ला घुमाया और भैया छक्का लग गया। अगले दिन खबर छपी थी बड़े बड़े अक्षरों में, 100वें टेस्ट मैच में ईशांत ने मारा पहला छक्का। क्या बात है, और अमेजिंग। इसलिए क्रिकेट इज मोर ए मेंटल गेम, जी, ठीक है। हम लोग जो नेट ट्रेनिंग तो जरूरी है, लेकिन नेट ट्रेनिंग के साथ साथ मेंटल ट्रेनिंग उतनी जरूरी है। बहुत मैंने ईशांत को आधा घंटा क्या बात की, छक्के मारने के बारे में, इधर कहानी ये कहानी, उनको गुड़ कर दिया, और गुड़ कर उन्होंने मेरी बात मान ली, जी, उनका माइंड रेडी होगा, उन्होंने बल्ला स्विंग कर दिया और गुड लक सिग्नेचर था ही, छक्का लग गया। अमेजिंग। कहीं ना कहीं कहते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें, गुरु हमेशा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वहीं गुरु को बिना किसी सेकंड थॉट के फॉलो करना भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फलदायी होता है, और उसका सबसे बड़ा आज हमारे पास एग्जाम्पल भी है अगर आज हम देखें तो। सिमिलरली सर, हरभजन सिंह जी का भी हम जानना चाहेंगे, इनके भी पुराने और अब के सिग्नेचर में क्या डिफरेंसेस है, और इनका सिग्नेचर इनकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या कुछ बताता है हमें, जो शायद ऑडियंस को उतना नहीं पता है जिसके बारे में। हरभजन पाजी का सिग्नेचर गूगल में देखेंगे तो पहला मुझसे होगा नहीं जी, इतना, ऐसा सिग्नेचर करते थे। जी, हम अपने दर्शकों के लिए स्क्रीन पे लगा ये आप गूगल में दिखा ली, जी। ये हरभजन जी का पहला सिग्नेचर था। ओके, बहुत ज्यादा और मतलब उसको बुला मिला रीराइट है। कोई कर ही नहीं सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। और इस सिग्नेचर में क्या है, हरभजन पाजी का जो पोटेंशियल है ना, जी, उसको लक पावर बहुत कम मिला। ओके, ही कुड हैव इजीली टेकन मोर देन 500 विकेट्स मेरे पास 2 साल पहले आए थे, जब आए थे तब, ओके, ठीक है। अब इस सिग्नेचर में क्या है, ही विल बिकम ए मास्टर ऑफ ए आर्ट। जी, जो लोग इस तरह सिग्नेचर करते हैं, जिनका पेन सिग्नेचर अनरीडेबल होता है, पेन नहीं उठता, जी। दे विल बिकम मास्टर ऑफ एनी आर्ट। जो Okay. आर्ट करेंगे उसके मास्टर बन जाएंगे। अमेजिंग। तो हरभजन इज कंप्लीट मास्टर जी, ऑफ हिज बॉलिंग ऑफ जी। हिज इरा। बिल्कुल। और एग्रेशन, इसलिए जब पेन नहीं उठ रहा, हार्ड चल रहा है, हाँ, तो एग्रेशन आ जाता है। जैसे आजकल डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर भी कुछ इसी तरह का, बिना डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर ये है, he is not lifting his pen, something like this। ओके, ठीक यू है। नीड टू लिफ्ट योर हाँ, तो अब हरभजन पाजी का सिग्नेचर अब देखेंगे। अब हरभजन पाजी का सिग्नेचर काफी रीडेबल है, पेन। जी, ठीक है। ये दोनों सिग्नेचर का डिफरेंस देखिए। बहुत सिग्नेचर difference है। रीडेबल होता है तो माइंड कामनेस में आ जाता है। ओके, सिग्नेचर अनरीडेबल होता है तो आदमी को एंग्जाइटी अंदर, या तो आदमी अंदर एंग्जाइटी में रहेगा, जी, ठीक है, या एक्सप्रेस करेगा तो ही विल गो वेरी हार्ड। ओके, इंटरेस्टिंग ये डिफरेंस रहा। है। ओके, अगर हम इस पे बात करें तो ईशांत शर्मा और हरभजन सिंह दोनों की ही हम बात कर लेते हैं अब यहाँ पे। इनके करियर वाइज में
कौन सा एक आपका ऐसा एक जो आपको मेमोरेबल एक मोमेंट या एक इंस्टेंट हम कहेंगे जो आप आज शेयर करना चाहेंगे जनता के साथ, जब आपने उनको बोला और वो बहुत इंटरेस्टिंगली पूरा हुआ और जिसके बाद से मतलब वो आपके डाई हार्ट फैन हो गए थे? ईशांत शर्मा जी के साथ तो क्योंकि मेरी एसोसिएशन कम से कम 6-7 साल की रही है जी या 5 साल की तो 100% रही है जी दो टाइम में हमने काम किया। 2011 में काम किया, फिर हम दोबारा जुड़े 2017 में, जी फिर 2017 से 2021-22 काम किया। तो बहुत से इंसिडेंट है। जी अब क्रिकेटर वर्ल्ड में हंगामा मच जाएगा, कहेंगे यार हम तो कोचिंग दे दे के परेशान हैं। जी तो एक इंसिडेंट था, ईशांत शर्मा जी ने कहा सर 5 विकेट हो गए, 10 विकेट हो गए, मैंने तो सीरीज हो गया, चीज़ें आगे जा रही है। तो सर टेस्ट मैच में 50 नहीं मिलेगी, आज तक टेस्ट मैच में अपनी 50 भी नहीं है। मैं 100 बॉल खेल जाता हूँ, 200 बॉल खेल जाता हूँ नाइट वॉचमैन के रूप में, जी बट 50 नहीं है। तो एक वेस्ट इंडीज सीरीज़ की बात थी जो ईशांत, ये 2020 के आसपास की बात, 19-20 की। तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा, मैं ईशांत शर्मा से मेरा कनेक्शन इतना डीप था कि जब वो ऐसे इतना सिग्नेचर नाम जप करता था, बराबर नाम जप करता था। जी दोस्तों ईशांत शर्मा जी ने कम से कम 50,000 नाम जप किए, 50,000 मायने रखता है। 50,000 इतनी कॉपी भाई, ठीक है। और उसके लिए मैं भी नाम जप करता था। ओके जब गुरु भी उनके, क्योंकि एक टाइम ऐसा था मेरे पूरे साल का खर्चा ईशांत चलाता था। ओके मतलब एक टाइम ऐसा था पूरे साल की जितनी फीस आती थी उसमें ईशांत शर्मा की जो फीस होती थी 2017 से 2020 तक सबसे ज़्यादा ईशांत शर्मा, बाकी सारी फीस एक जैसी। तो मैंने कहा इस सीरीज में अपन 50 मार रहे हैं, तुम्हारी 50 लग रही सीरीज में, इस सीरीज में। तो उस वेस्ट इंडीज सीरीज में ईशांत शर्मा की 50 लगी, शायद उन्होंने 55-57 रन बनाए थे। एक ये इंसिडेंट है इंग्लैंड सीरीज का। ओके ईशांत ने बॉलिंग डाली जी और पहली पारी में वो विकेटलेस हो गया, और ईशांत के पीछे तो पड़े रहते थे मीडिया वाले कमेंटेटर, ही इज ए विकेटलेस बॉलर, व्हाई इज प्लेइंग इन द टीम। ईशांत के पीछे ही पड़े रहते थे, ठीक है। ईशांत को मतलब ये लगा लो कि, तो ईशांत मेरी बात बोला सर ये पहली अभी क्या होगा। तो ईशांत को जो मैंने मेंटल काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, सिग्नेचर काउंसलिंग, नाम जब तो मैंने सारा दे रखा था जी। अब उसके बाद कुछ बचा नहीं। तो ईशांत इस इंसिडेंट को जानता है। मैंने आवने देखा था, मैं शिरडी पहुंच गया साईं मंदिर में। क्या बात है। मैंने कहा बाबा अगर तुझे मुझ पर रहम है, जी तुझे मुझ पर रहम है, तो इस मैच में ईशांत को 4, इस इनिंग में, अगली इनिंग आने वाली टेस्ट मैच का टाइम था तो टाइम लगा जी। मैंने कहा दूसरी इनिंग में ईशांत को 4 विकेट दिला। क्या बात है। मैंने बाबा को बोला अपने साथ ले गया, एक में मलिक साहब को जो कि भट्टा पैरासोल के हैं, ठीक है। तो सर दूसरी इनिंग आई, ईशांत ने पहला स्पेल डाला, विकेटलेस हो गया। तो वो मेरा भट्टा पैरासोल वाला मलिक पता क्या बोलता है, बोला सर बहुत हो गया, आपके स्टूडेंट ने 60-65 मैच खेल लिए, इतना बहुत है, और किसी को भी खेलने दो। मैं तो सो रहा हूँ, मेरी रात की नींद है, 3:30 की फ्लाइट थी, मैं सो रहा हूँ जी। दोस्तों ऊपर वाले का चमत्कार जो कि शायद क्रिकेट हिस्ट्री में भी, विक्रांत गुप्ता जी आप जरा देख के बताना, ठीक है जी। और मैं क्रिकेटर को अक्सर कहता हूँ, जहाँ तुम्हारी कोचिंग खत्म होती है वहां पे मैं चालू होता हूँ। बिल्कुल। जहाँ क्रिकेटर की कोचिंग खत्म होती है ना, कोचेज की, सिस्टम की, वहां तो मेरा काम चालू होता है। ये अक्सर कहता हूँ और आज भी कहूंगा, कभी भी प्रूव कर सकता हूँ जी। विक्रांत गुप्ता जी आपसे सवाल है कि अगर किसी टेस्ट मैच बॉलर ने 6-7 ओवर बॉलिंग कर ली टेस्ट मैच में, टी ब्रेक हो गया, तो दूसरा स्पेल मुझे लगता है क्रिकेटिंग हिस्ट्री में शायद ही 2-4 बार किसी को मिला होगा। उसमें से एक बार मिल गया ईशांत शर्मा को। क्या बात है। मतलब टी ब्रेक के से पहले 6-7 ओवर डाल गया जी, और फिर मिला। जब जैसे टी ब्रेक खत्म हुआ तो मैं तो प्रेयर मीटिंग में बैठा ही था जी, ईशांत को स्पेल मिल गया। मेरी तो लॉटरी सी लग गई। मैंने कहा ये स्पेल ये क्या हो गया। मैं तो सोचा 2 घंटे बाद नंबर आएगा जी सबके बाद। और उसके बाद ईशांत शर्मा के शायद 7 ओवर में 1 विकेट था उस स्पेल में जी, चाय से पहले। और ईशांत शर्मा के फिर 13 ओवर में 4 विकेट हुए। और हमने शिरडी बाबा मंदिर में जो धूम मचाई, वहाँ के तेलुगु रहते चुपचाप और हमें जगराता वाले, हरियाणा वाले, जय माता दी वाले, तो मैं नाचने लगा। तो बोले ये कौन है भाई। तो मैंने कहा भाई मैं ईशांत शर्मा जी का मेंटर, तो मुझे वीआईपी पास दिया, दर्शन मिले। हाँ जी। तो ये सब बातें हैं, बड़ी ऊपर वाले ने बहुत सुना, बहुत सुना। बिल्कुल, क्या बात है, अमेजिंग। सुन के बहुत अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं ये भी आज हमें पता लग गया
कि आप जब खुद से किसी चीज को चाहने की इच्छा रख रहे हो तो आपको मिलेगी मिलेगी, और आप सही डायरेक्शन में भी उसके लिए कदम बढ़ा रहे हो तो। लेकिन जब आपका गुरु भी आपके लिए उस चीज की जो कि है मन्नत रख ले या उसे मांग ले आपके लिए, तो फिर पूरी मतलब दुनिया में मुझे लगता है कोई शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं रोक सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। साईं बाबा ने मेरा बहुत बहुत ब्लेसिंग दी, क्योंकि मेरे मुंह से निकली हुई प्रेडिक्शन, अभी ज़्यादा दूर की बात नहीं, लेटेस्ट बात बताता हूँ। वर्ल्ड कप T20 हो रहा था जी। मैंने 6 मार्च को हरभजन पाजी से मेरी बातचीत होती रहती, मैसेज में या कभी फ़ोन पे भी कर लेते। हाँ जी। मैंने पाजी को बोला 6 मार्च में वीडियो बना के मैसेज डाला कि पाजी आपका मुंडा रन बना रहा है, अभिषेक शर्मा जी। तो पाजी बोला इज इट सो, ये तो बड़ी चंगी गल हो जाएगी, हो गया तो। हाँ जी। यार सिस्टम में तो इस बार तो हैंग हो गया उसका सिस्टम। मैंने कहा सिस्टम 8 मार्च को खुलेगा, क्या और बात 8 मार्च को ऐसा खुलेगा ऑन प्रूफ रिकॉर्ड। जी। वो सारी बातें मैंने अपने सोशल मीडिया में डाल दिया था। अभिषेक शर्मा खेलेंगे मैच विनिंग पारी, वाह। और अभिषेक शर्मा ने 8 मार्च को खेली 18 बॉल में 51 रन की पारी। क्या बात मैं है, अभिषेक शर्मा के पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ, अगर आपको इसका सीक्रेट जानना हो तो आके मिले कि क्या मैंने बात क्यों है। बोला, जी। किस साइंस के आधार पे बोला। हर चीज मेरी साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल का कॉम्बिनेशन है। जी। मेरी जो एस्ट्रोलॉजी है ना, हाँ जी। वो साइंटिफिक ज्यादा है, और जब मेरा कोई शिष्य बन जाता है उसके साथ तो स्पिरिचुअलिटी कनेक्ट हो जाती है। क्या बात है। ओके। तो ईशांत के केस में तो स्पिरिचुअलिटी बहुत कनेक्ट रही। जब उसको सोवियत टेस्ट मैच में अमित शाह जी ट्रॉफी दे रहे थे, वो मेरी जिंदगी की लॉटरी लगी उस दिन तो। बिल्कुल। मतलब ये लगा लो दैट वाज, आज मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो बात करने का कॉन्फिडेंस, और मैं जिस क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ ना, जी। विक्रांत गुप्ता जी आप स्टूडियो में बुलाइए, गीता रख दीजिए हाथ में, और अपना फैमिली मेंबर वो भी लेके, मैं भी लेके आऊँ, हर चीज की शपथ खा के बोलने को रेडी हूँ। क्या बात है। ओके। और वो मेरी झूठ तो मेरे सामने कोई बोल ही नहीं सकता सर, जब बोलेगा तो मैं उसको तोल दूंगा वहीं पे। सही बात है, बिल्कुल। और जब सब ऑन रिकॉर्ड्स है तो मुझे लगता है कि इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं मोस्ट बचती ऑफ है। द चीज ऑन रिकॉर्ड है, जो ऑन रिकॉर्ड नहीं भी है, अगर वो रूबरू हुआ तो दैट आई विल गेट इट डन। ओके। अमेजिंग। खैर सर, अब सौरभ गांगुली जी की भी बात कर लेते हैं। उन्हें हमेशा दुनिया ने एग्रेसिव कैप्टन के तौर पे जाना है, उनका सिग्नेचर क्या कहता है? दादा का सिग्नेचर जो मैंने गूगल में देखा था वो काफ़ी एग्रेसिव था, और दादा मतलब मेरे को मिले थे बड़ौदा में। ओके। जब वो इंडिया टीम से उनका रिटायरमेंट हो चुका था जी। वो रणजी, फिर भी बंगाल की रणजी खेलने आए थे। दादा के साथ मेरी फोटो है। ओके। दादा के साथ हुई बातें मैं कैमरे पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ओके। बट मैं इतना कहूँगा दादा ने, मतलब मैं दादा की एक बात का फैन हूँ। किस बात का? जी। कि दादा इतने ग्राउंडेड है, इतने ग्राउंडेड हैं। अरे भाई रणजी क्रिकेटर हो, बडिंग क्रिकेटर हो, न्यू कमर इंडियन क्रिकेटर हो, उनसे सीखो दादा से, हरभजन पाजी से। बिल्कुल। हरभजन पाजी मुझे कब मिले थे? वो ऑलरेडी सक्सेसफुल थे, 90 टेस्ट मैच खेल चुके थे हरभजन पाजी तो। बिल्कुल। चलो ईशान तो मुझे तब मिला जब 30-35 टेस्ट मैच खेला था, हरभजन पाजी तो मुझे तब मिले वो 90 टेस्ट मैच तो खेल चुके थे, द बिग ब्रो बन चुके थे। बट फिर भी वो मेरे से इतने, जब मिले इतने ग्राउंडेड होके उन्होंने हमेशा बात की, इतने ग्राउंडेड होके बात की, और दादा ने तो इतने ग्राउंडेड होके बात की, मुझे विश्वास नहीं होता। आज मैं कैमरे पे बताऊँ तो हलचल मच जाएगी कि दादा ने रमेश जी को, ये दादा ने मुझे ABC चीज मांगी थी जी। रमेश जी मुझे मेरा सिग्नेचर ऐसा बनाओ कि मेरे को ABC चीज मिले। ओके। ठीक है, ABC चीज मिले, मतलब वो बहुत स्पेसिफिक थे कि उनको क्या चाहिए। हाँ, उन्होंने बोला। और मेरी फोटो देखोगे, दादा मेरे साथ बैठे, उनके हाथ में डायरी, मेरा पेन है। अच्छा। ठीक है, दादा बहुत हम्बली मुझे मिले। मैंने कहा दादा ABC तो मिलेगी मिलेगी, इसके साथ DEF भी मिलेगा। डी भी मिलेगी। क्यों? मैंने कहा क्रिकेट हिस्ट्री का दादा कहलाओगे रिटायरमेंट के बाद भी। क्या बात है। तो दादा ने जो चीज मांगी वो तो मिली जी। और दादा ने मेरे से BCCI का चेयरमैन इन चीजों की बात नहीं की थी जी। वो भी दादा बन गए। क्या बात है। और मैं अब दादा से मिचोरों को भी मुलाकात हो, जैसे हरभजन पाजी ने बोला मेरे लिए, मैं दादा से बोलूंगा दादा कुछ इंसानियत तो सच्चाई बोल दो कि आप मुझे मिले, आपने क्या बोला था? दादा बोलेंगे ना कि मैंने रमेश जी को ये बोला था और ये तो मुझे मिल गया, D भी मिल गया, ABC मांगा, ABC बोला था। मतलब क्रिकेटरों के साथ ऐसा है ना कनेक्शन जी कि मैं भी कई बार सरप्राइज हो जाता हूँ। अलग ही चीज है। क्रिकेटर अगर मेरे से, कोई क्रिकेटर ने मेरे से बैठ के बात कर ली जी, और या तो मैंने उसको बोल दिया तेरा ये होने वाला है, या उसने ये बोल दिया कि सर मेरा ये हो जाएगा क्या, या मेरा करवा दो जी, तो उसको मैं जो कुछ बताता हूँ और तो वो होता ही होता है। ये आपका शायद जो दिल से दिल का कनेक्शन मिलता है क्रिकेटर और अगर का, मैंने क्रिकेट से जुड़ा क्रिकेट जो को आपका मैंने connection वार्निंग है। दे दी किसी क्रिकेटर को, अगर तुम ऐसा करोगे तो, अगर ये सिग्नेचर में तुम्हारा ऑटोग्राफ में करेक्शन नहीं करोगे तुम्हारा रिजल्ट ये होगा, तो रिजल्ट भी वही होता है। ओके। मैंने पूरा नाम नहीं बोलूंगा, दर्शकों थोड़ा दिमाग लगाना, वैसे आप समझ जाओगे। पंत नाम के क्रिकेटर को पंत नाम के क्रिकेटर को, अपने ऋषभ पंत था ग्रेट को, मैं सीधा नाम बोल देता हूँ जी। उनके आप 5 रिलेटिव ढूंढोगे ना इस दुनिया में, कितने? 5। उन 5 में से एक का फोन नंबर मेरे पास 5 साल से है।
ओके, कितने साल से? 5 साल से। और मैं 5 साल से एक ही चैट उस नंबर को भेजता हूँ हर 3-4 महीने बाद। अब तो मैंने कम कर दी 2 साल से, जी, एक्सीडेंट होने के बाद मैंने कम कर दी। ओके, मैं बार बार वार्न कर रहा था कि ऋषभ पंत के कैरियर को झटका है, झटका है, झटका है। इसका कैरियर जैसे होता ना, वो किसी कपड़े का रंग उतरता ना, बिल्कुल, कपड़ा पहले दिन आया बहुत डाउनफॉल शाइनिंग है। है, लेकिन मैंने कहा इनका एस्ट्रोलॉजी सिग्नेचर जर्सी नंबर इनकी परफॉर्मेंस का कलर उतार देगा। ओके, ये जो टैलेंट है, जी। जितना लंबा सर्व कर सकता है इंडिया के लिए, जी, या अपने लिए जितना बड़ा ब्रांड बन सकता है, वो नहीं बनेगा। 5 साल से उस नंबर पे चैट है मेरी, ओके, और आज तक मेरी मुलाकात नहीं हुई। अब आप देखो ऋषभ पंत का रंग उतरा है नहीं उतरा, आप खुद देख लो। बिल्कुल। और ऋषभ पंत भाई, ये आप मेरे से मिलोगे तो चैट में आपके रिलेटिव का नाम मैं आपको खुद दिखाऊंगा कि ये है आपके रिलेटिव। और मैं उस रिलेटिव को भी कहता हूँ, अगर ऋषभ पंत जी ने उस रिलेटिव का नाम देख लिया, जहाँ तक मैं ऋषभ पंत का नेचर जानता हूँ, ऋषभ पंत उसको बख्शेंगे नहीं। ओके, मैंने उसको एक ही बार कहा, यार मैं ऋषभ पंत को मेरे से मिला तो सही। अरे मैं 1 लाख 2 लाख 10 लाख ले लूंगा, कोई बात नहीं। मैं एक ही बात बोलता हूँ क्रिकेटर से, किसी आम आदमी से, जी। जो भी मैं आपसे फीस मांगू, 1000 मांगू, 1 लाख मांगू, 1 लाख मांगू, 10 लाख मांगू, 1 करोड़ मांगू, अलग अलग आदमी से मैं अलग अलग फीस चार्ज करता हूँ उसके प्रोफेशन के हिसाब से। बिल्कुल, मैं कहता हूँ अगर तुम्हें फायदा नहीं हुआ, तुम 1 साल बाद मुझसे इसके ऊपर 1000 रुपये लगा के ले जाओ। क्या बात है। अगर तुम्हें फायदा नहीं हुआ जी, तो मतलब सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी और क्रिकेट के जर्सी नंबर, इस पे जो मेरी रिसर्च है किसी खिलाड़ी के बारे में, जो मैं आउटकम ऐसे करके निकाल देता हूँ, जी, निकल जाती है। इस बार आईपीएल में हैदराबाद सनराइजर ने अपने पांव पे अच्छी भली कुल्हाड़ी मार ली। ईशान किशन कैप्टन था जी, मैंने ईशान किशन कैप्टन बनते ही बोला हैदराबाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगी। ओके, तो मेरे से बोला सर फाइनल में कौन जीतेगा? मैंने कहा फाइनल में तब जीतने वाली बात मैं बताऊंगा क्वार्टर फाइनल में टॉप 4 टीमें बनने के बाद। मैंने कहा टॉप 4 में पहुंचेगी हैदराबाद, टॉप 4 में पहुंचेगी हैदराबाद। फिर बन गए पैट कमिंस कैप्टन। तो मेरे से बोला सर हैदराबाद जीतेगी, तो मैं चुप हो गया। अगर ईशान किशन इस बार कैप्टन लगातार रहते तो ये ट्रॉफी हैदराबाद के पास जाने के एस्ट्रोलॉजिकली बहुत तगड़े चांस थे। ओके, सर जैसे आपने ऋषभ पंत वाला भी आपने भी टॉपिक छेड़ा था, आपने बताया उनके बारे में, तो अगर क्या अभी इस लेवल पे या आज के वक्त में भी अगर हम बात करें, उनके सिग्नेचर में जो भी चेंजेस आप बता रहे हैं वो रिक्वायर्ड चेंजेस हो जाते हैं, तो क्या कुछ चांसेस हैं उनके रिवैम्प करने के या रिवाइवल के चांसेस होते हैं क्या, अगर कोई सिग्नेचर बदले जाएं तो? अरे मेरी बहना बिटिया, जिस तरह ऋषभ पंत का इतना मल्टीपल फ्रैक्चर एक्सीडेंट हुआ और रिहैब की बात उन्होंने सारी मानी, तो वो फिजिकली फिट हो गए ना? बिल्कुल, हो गए ना? ऐसे ही एस्ट्रोलॉजिकली रिहैब होता है, जिसमें हम सिग्नेचर नाम जप करवाते हैं जी, कुछ मेडिटेशन करवाते हैं, कुछ अफर्मेशन लिखवाते हैं। अगर ऋषभ पंत अभी भी मेरे साथ 6 महीने काम कर लेना, 6 महीने जी, मैं आज भी बोलता हूँ दरवाजे फाड़ के अगले 10 साल टीम इंडिया में राज करेगा। क्या बात है। ओके, और ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ, लखनऊ उनकी कप्तानी में आईपीएल ट्रॉफी जीत ही नहीं सकती, कोई भी टीम नहीं जीत सकती। यार जिसके एस्ट्रोलॉजी ने उसकी पर्सनल किस्मत को ही मार दिया हो, वो एज ए कैप्टन कहाँ सपोर्ट होगा बताइए? बिल्कुल सही बात है। ऋषभ पंत के सारे फैंस ऋषभ पंत का मुझे लगता है कमेंट सेक्शन भर देना चाहिए। अरे हम तो भैया मानेसर में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हो, तो दिल्ली वालों को तो वैसे ही मिलना चाहिए। बिल्कुल। उन्मुख चंद को मैंने बहुत पहले वार्निंग दी थी, वो आज जो अमेरिका में बैठा है। उन्मुख चंद उस वक्त थोड़ा टेढ़ा बना, 2012-13 की बात है जी। मैं मिला, उसने मुझे भाव ही नहीं दिया। उसका भाव क्या आज मार्केट में? जिस क्रिकेटर से मैं मिला हूँ जी, अगर उसने मुझे भाव नहीं दिया, क्रिकेटर के बाद मेरा तकिया कलाम बहुत तगड़ा है, जिस क्रिकेटर से मैं मिला उसने मेरा भाव नहीं दिया, तो भगवान ने उसका बाजार में भाव गिरा दिया। क्या बात है। और जिस क्रिकेटर ने मेरे को भाव दे दिया, संजय बांगर जी, मुरली कार्तिक मुझे मिले थे हैदराबाद में जी। कौन? संजय बांगर और मुरली कार्तिक। जब मैंने वहां परिचय दिया तो मुरली कार्तिक ने मुझे बिल्कुल भाव नहीं दिया। मुरली कार्तिक बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके। संजय बांगर बोला जी आप मुझे बताइए। तो मैंने संजय बांगर जी को उस वक्त मीटिंग में उन्होंने बहुत इज्जत से पूछा कि सर मुझे बताइए। मैंने उनका सिग्नेचर करेक्ट करके उनके हाथ में पर्चा दे दिया। मैं कहा सर ये सिग्नेचर छोड़ दो, ये कर लो। मैंने इतनी एक मीटिंग, उसके बाद आज तक मेरी संजय बांगर जी से मुलाकात ही नहीं हुई। ओके। संजय बांगर जी भूल नहीं सकते, लिफ्ट की मुलाकात थी जी। फिर नीचे आके में मुरली कार्तिक मुझे आउटराइट ही मना कर दिया। ठीक है, करेक्ट। मुरली कार्तिक उस दिन भी कमेंटेटर थे, आज भी कमेंटेटर है। संजय बांगर जी उसके बाद इंडिया कोच बने, आरसीबी कोच बने। संजय बांगर कहाँ से कहाँ गए। बिल्कुल ठीक है। तो एक मुलाकात थी वो, बट संजय बांगर का मुझे आज भी याद, उन्होंने बहुत ह्यूमैनिटी ग्राउंड से रेस्पेक्ट देके बोला सर ठीक है आप मुझे बताओ। ठीक है, अप्रोच का अंतर पड़ता है। बिल्कुल। हाँ, तो मेरा मतलब ये ऊपर वाले का रहम है, मतलब कि अगर क्रिकेटर ने मेरी बात को सुन लिया और मुझे ध्यान से सुन लिया तो भगवान उसको अबेंडेंस जरूर देता है। क्या बात है, अमेजिंग।
ये था हमारा बेहद इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन जो कि हमने किया डॉक्टर रमेश राही यादव जी के साथ। हमने कितने इनसाइट्स जाने, कितने क्रिकेटर्स की इनसाइड स्टोरीज जानी और किस तरीके से उनके सिग्नेचर्स ने उनकी लाइफ में गजब का ट्रांसफॉर्मेशन किया और कितने क्रिकेटर्स रह गए क्योंकि उन्होंने इस ट्रांसफॉर्मेशन को और राही जी को नजरअंदाज किया। हमने इन दोनों के ही डिफरेंसेस यहाँ पे और एग्जाम्पल्स के साथ देखे हैं, प्रूफ्स के साथ तक हमने देखे हैं। अब हम अगले अपने एपिसोड में बात करेंगे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग नामों की और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्रिकेटर्स की, जिसमें युवराज सिंह जैसे नाम भी शामिल होंगे, शुभमन गिल जैसे नाम भी शामिल होंगे और भी कई क्रिकेटर्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इसीलिए जुड़े रहिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड के साथ भी और देखना मत भूलिएगा। हम जल्दी मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।